22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और बाल रूप में वह गर्भगृह में विराजमान होंगे। बाल रूप का महत्व क्या है और अनंत काल से, वैदिक काल से, पौराणिक काल से उस पर रचनाएं की जा रही हैं और तमाम जो कवि हैं या फिर जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने अपनी रचना की है। ऐसी एक रचना है महर्षि तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है और उन्होंने भगवान राम का वर्णन बाल रूप में किया था। और जब किस तरीके से बाल रूप का महत्व है हम यहाँ पर समझते हैं। हमारे साथ साध्वी ऋचा मिश्रा जी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए, बाल रूप क्यों महत्व है, महत्वता क्या रखता है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय सिया राम। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का बाल रूप इतना अद्भुत है कि भगवान शिव भी सतत इसी रूप का जाप करते रहते हैं, इसी का ध्यान करते रहते हैं। जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदऊ बाल रूप सोई रामू। भगवान शिव हमेशा इसी रूप का ध्यान करते रहते हैं। और रामायण में तो अद्भुत अनेकों वर्णन है, जितना भी कहा जाए भगवान के स्वरूप की चर्चा की जाए कम ही है। अद्भुत है भगवान का रूप। कुछ रचना आप सुनाना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो एक छोटी सी बात कहूँ कि मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब इस धराधाम पर आए तो वो चतुर्भुज धारण करके मैया के समीप आते हैं। तो मैया ने कहा कि मुझे इस रूप की जरूरत नहीं है, अगर हमारे यहाँ रहना है तो आपको बाल रूप में आना पड़ेगा। और भगवान जब मैया की ये बात सुनते हैं तो भगवान ने क्या किया, जैसा कि आपने सुना है कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। लेकिन जब माँ ने निवेदन किया और चतुर्भुज रूप को अस्वीकार करके मैया ने कहा बाल रूप में आइए, तो भगवान ने क्या किया, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। तो भगवान बाल रूप में आते हैं। ऐसी तो अनेकों चर्चा है और जितनी कही जाए कम है, लेकिन एक श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के इसी अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया है जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। और बड़ी प्रिय रचना है जो हम सुनते आए हैं, गाते आए हैं। भगवान की लीलाएं कैसी हैं, कहते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक, किल किलात उठत धाय, किल किलात उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, किल किलात उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक। स्वामी जी, ये जो पंक्तियां इन्होंने गाई हैं इसका अर्थ समझाइए क्या है? ठुमक चलत रामचंद्र मतलब जब बाल रूप होता है तो उसका वर्णन तो हम तो नहीं कर पाए। इतना सुंदर और इतना दर्शनीय और शांत हो जाए सब। बताइए। जब बाल रूप होता है वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म के रूप में बाल रूप धारण किया है। बाल रूप ब्रह्म के रूप में धारण किया है, ब्रह्म साक्षात ब्रह्म। और ब्रह्म के रूप में जब बाल भगवान स्वयं रूप धारण कर लेते हैं तो उसकी कहना मुख
में शब्द नहीं आ रहे, कैसे प्रशंसा की जाए। कितना ये धरती माँ, प्रकृति, सारे इतने प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य लोग, देव लोग, जितने लोग हैं, चराचर संसार के लोग सभी प्रसन्न होते हैं। पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे सब भगवान की लीला को देख कर प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, राम धुन में पूरा जो विश्व है वह डूब रहा है। और साधु जी, ये जो आपने अभी ये कहा पंक्तिवार तरीके से, थोड़ा उसका मतलब भी हमारे दर्शकों को समझाएंगे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बाल रूप में आए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं कि वो किस तरीके से ठुमक चलत रामचंद्र, और उनके पाँव में जो पैजनी बंधी है वो किस तरीके से अद्भुत धुनी बिखेर रही है। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चलते चलते गिर जाते हैं। भगवान जैसे ही गिर जाते हैं तो मैया बड़े ही प्रेम से दौड़ करके जाती है। जो सारे विश्व को संभालता है उसको आज दशरथ जी की धर्म पत्नी के रूप में, भगवान राम की माँ के रूप में माता कौशल्या संभालती हैं। और संभाल करके क्या करती हैं, जैसे भगवान राम गिरते हैं, अंचल रज झारी झारी विविध भांति सो दुलारी, अपने आंचल से भगवान की जो धूल है उसको झाड़ते हुए क्या करती हैं, अंचल रज झारी झारी विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी, तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु बनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक। और भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। गोस्वामी जी कहते हैं, वेद्रुम से अरुण आधर बोलत मृदु बचन मधुर, वेद्रुम से अरुण आधर बोलत मृदु बचन मधुर, सुंदर नासिका बीच, सुंदर नासिका बीच, लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक। और आखिरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, वो हम सबके विचार करने योग्य है। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास अति आनंद, भला भगवान के बाल स्वरूप को देखकर कौन आनंदित नहीं हो सकता, कौन आनंदित नहीं हुआ होगा। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। जब सुख के धाम ही बाल रूप में पधार गए हैं, इससे बढ़कर क्या। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखार विंद, भगवान के रूप को देखकर बड़े आनंदित होते हैं। और उन्होंने क्या कहा, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान राम के स्वरूप की तुलना किससे करूं, लेकिन उन्होंने विचार किया कि भगवान राम का स्वरूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। और ये सांसारिक कवि जो हैं, उन्होंने किसी किसी के सुंदरता का वर्णन, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे उन्होंने सामान्य व्यक्ति की सुंदरता का वर्णन ना कर दिया हो। चंद्र की तरह ये है, तारे की तरह ये है, अलौकिक चीज की भी तुलना किसी सामान्य व्यक्ति से कर दिया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मेरे राम जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। राम जी इतने सुंदर हैं कि उनकी तुलना के लिए जब कोई उपमा उन्हें समझ में नहीं आई तो उन्होंने यही कहा, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर मुख बनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे
यानी प्रभु के समान केवल राम के समान केवल राम ही हो सकते हैं। राम की तुलना किसी से नहीं हो सकती। ऐसे जगत नियंता जगदाधार कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे अयोध्या धाम में पुनः भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का आगमन हो रहा है। इसीलिए मैं सारे भक्तों से कहूंगी, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो राम लला की